हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो सबको हमारी तरफ से प्यारा सा गुड मॉर्निंग। सब लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें। तो बच्चों, आज मैं आपके बीच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ उपस्थित हूँ, जिसका नाम है सांद्रण की विधियों में प्रमुख विधि गुरुत्व पृथक्करण विधि। तो सब लोग हो जाइए तैयार। मेंस कॉपी कलम निकाल लीजिए, अपने आप को स्थापित कर लीजिए, यह सोच के कि हम अब पढ़ने वाले हैं। एकाग्रचित हो जाइए, मन को शांत कर लीजिए और बच्चों कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। सही है। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ था, मीन्स फेन उत्प्लावन विधि। इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या है। सही है। यानी सबसे पहली बात है कि अयस्कों के सांद्रण की एक विधि है, जिसमें अयस्क को साफ किया जाता है। तो अयस्कों के सांद्रण की एक विधि है। सबसे पहली बात है बच्चों कि यह अयस्कों के सांद्रण की एक सबसे इम्पॉर्टेंट विधि है। इस विधि में हम बच्चों करते क्या हैं, तो किसी अयस्क को पहले जमीन से निकालते हैं, तो हमारे पास बचेगा अयस्क, मिलेगा क्या, अयस्क और अशुद्धियाँ। जब किसी अयस्क को जमीन से निकालने जाइएगा तो उसमें अयस्क तो होगा ही, उसमें अशुद्धियाँ भी होंगी। अब की बार बिल्कुल बच्चों उल्टा है, अयस्क है भारी और अशुद्धियाँ हैं हल्की। हम गए अयस्क को जमीन से निकालने, अयस्क तो हमने निकाल दिया, लेकिन बच्चों वह अयस्क कैसा है, तो वह अयस्क है भारी और अशुद्धियाँ हैं हल्की, लेकिन दोनों एक दूसरे में मिली हुई हैं। इन दोनों को जिस विधि द्वारा हम अलग करेंगे उसी का तो नाम है बच्चों गुरुत्व पृथक्करण विधि। उसी का नाम है बच्चों गुरुत्व पृथक्करण विधि। सही है। और इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा हुआ था फेन उत्प्लावन विधि, जिसमें एक मेथड बताने में मीन्स छूट गया हुआ है कि फेन उत्प्लावन विधि से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। फेन उत्प्लावन विधि से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। उसमें मुख्य रूप से कॉपर है, आपको पीबी है, जेडेन है, इस सब का सांद्रण किया जाता है। एक बार फिर से दिमाग में सब लोग बैठा लें। फेन उत्प्लावन विधि जो कि इसके पहले वाले वीडियो में अपलोडेड है, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मिस कर गया है कि फेन उत्प्लावन विधि से कोई पूछे कि कैसे अयस्कों को साफ किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों को। ये अयस्क कैसे होते हैं, तो चिपचिपे होते हैं। कौन से अयस्क हैं, तो ये बच्चों कॉपर के होंगे, जिंक के होंगे और पीबी के होंगे इत्यादि। सही है। चलिए आ जाते हैं हम लोग बच्चों किसमें, गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या है, तो पृथक्करण की एक विधि है, मीन्स सांद्रण की एक विधि है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो बच्चों इसके अंतर्गत हम किसी अयस्क को जमीन से निकाल दिया, उसमें अशुद्धियाँ हैं, अयस्क भी है, अयस्क भारी है, अशुद्धियाँ हल्की हैं। तो सांद्रण की वह विधि जिसके अंतर्गत हम भारी अयस्कों से हल्की अशुद्धियों को एक दूसरे से अलग करते हैं। सब लोग समझ रहे हो मेरी बात। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आ जाओ, अयस्क है भारी, अशुद्धियाँ हल्की को अलग करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले बच्चों एक उपकरण सजाएंगे। उपकरण की सजावट। सही है। दिमाग में आ रहा, उपकरण एक सजा देते हैं बच्चों। चलो आ जाओ।
नीचे देख रहे हो कि नहीं? लीजिए। आइए बच्चों, अभी हम लोग उपकरण सजा रहे हैं, सही है। सही है बच्चों, आइए थोड़ा सा देखते हैं। सीढ़ी नुमा एक ऐसा उपकरण होता है और यहाँ पर कीप लगा देते हैं। ऐसे कीप लगा देते हैं बच्चों, सही है। और ये बॉक्स बने हुए हैं नीचे, बॉक्स हैं। और ये बच्चों सीढ़ी नुमा नली है, सीढ़ी नुमा नली है, सही है। ये सब नली है। और ये बच्चों हमारा कीप है। हमारी बात सब लोग समझ रहे हैं? और ये है आधार। बहुत अच्छा बच्चों, चलिए आइए अब हम लोग उपकरण की सजावट समझ ले बच्चों। उपकरण कैसे सजाते हैं। तो एक बच्चों सीढ़ी नुमा नली लेते हैं, एक सीढ़ी नुमा नली लेते हैं। इसमें जगह जगह नीचे की ओर बॉक्स लगा देते हैं। इसमें जगह जगह नीचे की ओर क्या लगा देते हैं बच्चों? बॉक्स लगा देते हैं, सही है। और इस सीढ़ी नुमा नली के सबसे ऊपर कीप लगा देते हैं और सबसे नीचे आधार लगा देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या है, सही है। तो इसके लिए हम बच्चों एक सीढ़ी नुमा या ढाल नुमा एक नली लेते हैं और इसके ऊपरी मुख पर एक कीप लगा देते हैं और सबसे नीचे आधार। और इस नली के नीचे की तरफ आयताकार बॉक्स लगे होते हैं। ये बच्चों उपकरण सज के तैयार हो गया। ये उपकरण की सजावट है, सही है। अब आइए, अब हमें जिस अयस्क से अशुद्धि अलग करनी है, अयस्क, सही है। प्रायः इसमें हम हेमाटाइट लेते हैं, सही है। कुछ टीन के अयस्क जैसे टीन स्टोन भी ले लेते हैं, कभी कभी टीन स्टोन भी ले लेते हैं। टीन स्टोन और भी और जगह भी लेंगे, जैसे हमको हेमाटाइट साफ करना है, टीन स्टोन साफ करना है, सही है। तो खैर कोई बात नहीं है, उसका हम बच्चों महीन चूर्ण इस कीप में डाल देते हैं। अयस्क का महीन चूर्ण कीप में डाल देते हैं और ऊपर से बच्चों इसमें जल डालते हैं। जल डालते हैं और इसको बच्चों क्या करते हैं, इसको वाइब्रेट कर देते हैं। इसको एक मशीन से जुड़े रहते हैं बच्चों, वाइब्रेटर। वाइब्रेटर एक मशीन है जिसके जरिए बच्चों हम इसको जोड़ देते हैं। वाइब्रेट करेगा, खूब हिलेगा, डोलेगा। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं बच्चों।
इसको हम बच्चों एक वाइब्रेटर से जोड़ देते हैं, ऊपर से जल डाल देते हैं, अयस्क का महीन चूर्ण डाल देते हैं और नीचे एक वाइब्रेटर से इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और जैसे ही वाइब्रेटर चालू करते हैं बच्चों, ऊपर से जल और अयस्क का महीन चूर्ण तेजी से नीचे गिरता है और इस नली में बहने लगता है और वाइब्रेटर के कारण उसकी अशुद्धियाँ बच्चों अलग हो जाती हैं और जो हल्की अशुद्धियाँ हल्की होती हैं तो वे पानी के साथ बह के आगे बढ़ने लगती हैं और अयस्क जो भारी होते हैं बच्चों अलग अलग बॉक्स में क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। अगर इन अयस्कों के साथ जल आ जाता है तो जल फिर इस नली से होकर नीचे आते हैं, इधर से भी कुछ अशुद्धियाँ जल अयस्क आते हैं, फिर अयस्क जो भारी होते हैं बच्चों कहाँ गिर जाते हैं, अयस्क भारी अयस्क इसमें गिर जाते हैं और फिर कुछ जल के साथ जो बच जाते हैं आगे बढ़ते हैं, फिर जो जल के साथ बच जाते हैं वो आगे बढ़ते हैं और इस तरह से करते हुए बच्चों फिर अशुद्धियाँ यहाँ पर आके इधर आ जाती हैं, इधर बंद हो जाता है और अयस्क कुछ इस डब्बे में आके गिर जाते हैं और अशुद्धियाँ बच्चों इधर क्या हो जाती हैं, जल के साथ बह के अशुद्धियाँ यहाँ पर आके जमा हो जाती हैं। फिर से एक बार हम लोग इसको देखेंगे, समझेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या है। गुरुत्व पृथक्करण विधि सांद्रण की एक विधि है, अयस्कों को साफ करने की एक विधि है जिसमें हम वैसे अयस्क को साफ करते हैं जो अयस्क ही खुद भारी होता है और उसकी अशुद्धियाँ हल्की होती हैं। सही है। तो भारी अयस्कों से हल्की अशुद्धियों को अलग करने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं उसी का नाम है बच्चों गुरुत्व पृथक्करण विधि। इसमें हम कैसे अयस्कों को साफ करते हैं तो प्रायः हेमाटाइट या टीन स्टोन। सही है। इसके लिए हम उपकरण सजाते हैं। कैसे सजाते हैं बच्चों, तो एक सीढ़ी नुमा कीप लेते हैं, ऐसा सीढ़ी नुमा एक नली लेते हैं, उस नली के नीचे जगह जगह आयताकार बॉक्स लगा देते हैं, इसके ऊपरी सिरे में कीप लगा देते हैं, नीचे आधार लगा देते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बच्चों क्रिया विधि, इस कीप में अयस्क का महीन चूर्ण डाल देते हैं, ऊपर से जल गिराते हैं और इसको वाइब्रेटर से जोड़ देते हैं। सब लोग इतना देख रहे हो, चलो सबको दिख भी रहा, बहुत अच्छा। वाइब्रेटर से जोड़ देते हैं और बच्चों जैसे ही वाइब्रेटर चालू करते हैं यह पूरा सिस्टम वाइब्रेट करने लगता है, कंपित होने लगता है, हिलने लगता है और जल के साथ अयस्क तेजी से नीचे आता है। चूँकि अशुद्धियाँ हल्की होती हैं, ये बच्चों कुछ जल के साथ नली से आती हैं और अयस्क भारी होने के कारण बॉक्स में गिर जाते हैं। कुछ बॉक्स में अशुद्धियाँ भी जो आती हैं वो पुनः जल से होते हुए नली में आ जाती हैं, फिर नली से बहता हुआ अयस्क आता है और दूसरे बॉक्स में अयस्क भारी होने के कारण गिर जाते हैं। इस तरह से जल आगे बहता है, अशुद्धियों को लेके जाता है और भारी प्रत्येक बॉक्स में गिरते जाते हैं और अशुद्धियाँ अंततः जाके बच्चों आधार में जमा हो जाती हैं। इस तरह से सभी बॉक्स को हम अलग कर लेते हैं तो उस बॉक्स में हमें प्राप्त हो जाता है निश्चित रूप से शुद्ध अयस्क और सारी अशुद्धियाँ आधार में जमा हो जाती हैं। तो इस तरह से बच्चों अयस्क और अशुद्धियाँ एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। इस विधि का नाम है गुरुत्व पृथक्करण विधि और मेरे ख्याल से सब लोगों ने इस बात को निश्चित रूप से समझा होगा। तो यदि आपने समझ लिया है तो इस फोटोग्राफ को उतारेंगे अपने मन से, एक दो बार इसको बार वीडियो पॉज करके सुनेंगे, लिखेंगे और अच्छी फेयर की कॉपी बनाएंगे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे बच्चों चुंबकीय पृथक्करण विधि। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।